Hello everyone, my name is Adarsh Gupta and I'm welcoming you to the fourth episode of my podcast. एक बहुत लंबे अरसे से मेरा ये सवाल खुद से रहा है कि जो हम ये लाइफ जीते हैं इसका मकसद क्या है। अभी सुनने में तो बहुत स्पिरिचुअल या बहुत बड़ा सवाल लगता है, पर आप इस सवाल की मासूमियत को समझ के देखिए। आपका जीवन चालू हुआ, आपने कुछ काम किए और आपका जीवन ख़त्म हो गया। अब आपने अपनी इस लाइफ में जितना भी बड़ा काम क्यों ना किया हो, जितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना खड़ा किया हो, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना बना ली हो, पर आपके लिए उसका फ़ायदा कुछ सालों तक ही है। और अगर आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको बनाने में ही निकाल दिया है तो वो कुछ साल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एक बार आपके जीवन ने आपका साथ छोड़ा, उसके बाद ना तो उस काम, उस कंपनी, उस इंसान की बेहतरी को आप देख पाएंगे और ना ही उसको बनाने की महानता को आप महसूस कर पाएंगे। अब हो सकता है कि आप सबके पास इस सब का कोई ना कोई तर्क हो, पर यह सवाल मैंने कुछ 1-2 सालों तक हर रोज़ खुद से पूछा है। अभी नहीं, अपने जीवन के किसी भाग में। और कई लोग इसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं। इसी दौरान मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके लिए खुशी के मायने क्या हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है। बहुत अलग अलग जवाब थे इसके। किसी ने किसी प्रोफेशन का नाम लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरा मकसद यही है, मेरे जीवन का मकसद यही है। किसी ने कहा कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता है। किसी ने कहा कि वो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता है। और उस वक्त मेरी जो मनोस्थिति थी वो एक जवाब से कभी संतुष्ट नहीं होती थी, क्योंकि सवाल की जो गहराई थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसका जवाब ना मिल पाने की वजह से भी मेरे मन में जो व्याकुलता थी उसका भी कोई अब हिसाब किताब रहा नहीं था। तो जब भी मुझसे कोई कहता कि मुझे सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनना है, फ़िलासफ़र बनना है या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खोलनी है, तो पलट के मेरा उससे सवाल होता कि कितनी बड़ी, या फिर बड़े के मायने क्या है, मतलब व्हाट इज़ बिग फॉर यू। उसके रिटर्न में फिर कुछ जवाब आते थे कि कोई कहता था कि रेवेन्यू जो है वो कंपनी का वो बहुत ज़्यादा हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। कोई किसी अवार्ड की बात कर देता था कि जब मुझे यह अवार्ड मिल जाएगा तब मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर मान लूँगा या बहुत बड़ा एक्टर मान लूँगा, या मेरी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जब $100 बिलियन हो जाएगा तब मैं मान लूँगा कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। पर मेरे व्याकुल मन में ये सुन के कुछ सवाल फिर और उठते और मैं फिर पूछता कि मान लो तुम्हारी कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई उन्हीं पैमानों के अनुसार जिसके अनुसार तुम बनाना चाहते हो। तुम बन गए जो तुम बनना चाहते हो, फिर उसके बाद क्या? क्योंकि अगर एक अवार्ड, एक पैसों की संख्या जीवन का मकसद या खुशी है तो वो तो एक दिन पा ही ली जाएगी ना, अगर उसके लिए मेहनत करी जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या? क्या उसके बाद जीवन नहीं रहेगा या फिर जीवन का मकसद नहीं रहेगा? और ज़्यादातर केसेस में इसका जवाब नहीं मिलता था, और जब ये होता तब मैं अपने सवाल में और उलझ जाता। अंग्रेज़ी में कहें तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगा था मुझे। और एक मैं ख़ास बात बताऊं इस स्टेज की, कि जब आप अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो रोज़मर्रा के जीवन से विलुप्त हो जाती है वो है आपकी खुशी। दिन बीतते गए, खुशी कम होती गई, पर सवाल की क्यूरोसिटी, सवाल की व्याकुलता अभी भी उतनी ही थी। और कहीं ना कहीं वो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करूं, क्योंकि मैं सोचा करता था शायद मुझे मकसद मिल जाए। मैंने कहानियाँ, कविताएं लिखनी शुरू किया, पर अब इंसान लिखता भी वही है जो वो दिन भर सोचता है। तो मेरी लिखावट में भी मेरे सवाल की व्याकुलता थी, जिसमें खुशी जो थी वो नदारद रहती थी। हालांकि मुझे लिखना पसंद था, पर मुझे लगा कि ये तो मैं जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ और ज़्यादा घुसता जा रहा हूँ। तो फिर मैंने लिखना भी बंद कर दिया। संगीत में भी मैंने अपना ध्यान लगाने की कोशिश की, पर बात कुछ खास बनी नहीं। फिर एक दिन वाकया कुछ यूँ हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मुझे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले, और मौका कुछ ऐसा था कि मुझे उनसे एक सवाल पूछने का मौका मिला, एक प्रपोजल मिला कि आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उस वक्त तक मेरे अंदर स्टेज फियर तो था, और वहाँ पे कुछ हज़ार लोग थे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। पर जैसा कि मैंने बताया कि उस सवाल ने मेरे मन को इतना परेशान कर रखा था कि शायद मुझे बस उस इंसान से मेरे सवाल के जवाब की उम्मीद की ताकत ही महसूस हो रही थी। मैंने सीधा उठते ही उनसे एक ही सांस में 2 सवाल पूछे। पहला कि आपके जीवन के तो सारे मकसद पूरे हो गए हैं, फिर आप किस लिए काम कर रहे हैं? और दूसरा कि खुशी क्या है? उनकी उम्र उस वक्त लगभग 80 साल रही होगी,
पहले वो थोड़ा मुस्कुराए और फिर वो मुझे बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम खड़े खड़े इस सवाल का जवाब सुनो। उन्होंने मुझसे पहले कहा कि मैं तुम्हारे पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि उसका कोई जवाब है ही नहीं। तुम्हारे लिए खुशी के क्या मायने हैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारी परवरिश अलग है, तुम्हारे जीवन के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो तुम्हारी खुशी के मायने तुम्हारे लिए अलग होंगे और तुम्हारी खुशी तो तुम्ही को खोजनी होगी। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि खुशी तक पहुँचने का एक रास्ता ये ज़रूर हो सकता है कि तुम अपने जीवन भर वो काम करो जो तुम करना चाहते हो, स्पेशली अपने प्रोफेशन को लेकर। और अब मैं तुम्हारे पहले सवाल पे चलता हूँ जो मकसद से रिलेटेड है। जीवन का मकसद कभी भी कोई नंबर नहीं हो सकता। इसका उलट जो लोग अपने जीवन का सार ही किसी अवार्ड या फिर किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को मान लेते हैं, वो शायद अभी अपने मकसद को पहचान ही नहीं पाए हैं। आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी कंपनी सिर्फ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप अमीर बनना चाहते थे। आप इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बनाना चाहते थे। देयर नीड टू बी अ रीज़न, एक इम्पैक्ट होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए आपकी कंपनी के पीछे, आपके हर उस काम के पीछे जो आप करना चाहते हैं, आपकी हर उस स्किल के पीछे जो आप करना चाहते हैं। और वही कारण मकसद है, क्योंकि कारण ही है जो अनंत है, अंत सिर्फ नंबर्स का है। और ये कारण जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है वो मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये दुनिया हर दिन बदल रही है और इसके चलने का तरीका ही यही है कि हम यहाँ पे आएंगे और अपने हिस्से का बदलाव करके चले जाएंगे। और वो जो बदलाव होगा वो हमारी अनंत पहचान है, जो हमेशा हमारी एनर्जीज़ को इस दुनिया में रखेगा, जो आने वाली कई पीढ़ियों को हमारे होने के एहसास को महसूस कराएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझसे सवाल का जवाब खड़े होकर सुनने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं समझ में आया सिवाय एक बात के कि नंबर्स तो कम से कम मकसद नहीं है। एंड बाय द वे, जितने भी एस्पिरेंट्स ये बात सुन रहे हैं वो ये ना सोचे उनके नंबर्स की बात हो रही है। आई एम जस्ट रेफरिंग टू एनी ऑफ द मटेरियलिस्टिक डिज़ायर दैट वी ह्यूमन बीइंग सेट एज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। पर उसके बाद से मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी शांत तो हुई, क्योंकि मेरे पास अब एक दिशा थी, एटलीस्ट वो दिशा कि मुझे अपने जीवन में प्रोफेशनली एटलीस्ट वो काम करने हैं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। और मैंने उन चीज़ों पे ध्यान देना चालू किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैंने ट्रैवल करना चालू किया, मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, उनको बुक्स में पब्लिश होने के लिए भेजा, लोगों से बातें करनी चालू करी। और यही सब करते करते मैं एक दिन मसूरी के एक गांव में पहुंचा। उस गांव में टूरिस्ट बहुत कम आते थे क्योंकि बहुत दूर दराज था और काफ़ी मशक्क़त भरा उसका रास्ता था। जो ट्रैवल था वो भी आप गाड़ी से नहीं कर सकते, आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा बहुत लंबे रास्ते तक। तो वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं थे। मेरा एक दोस्त फोटोग्राफ़र था, तो उसी ने मुझसे कहा कि यू शुड ट्राई। और उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी हरकतें उसकी उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, बट स्टिल मैंने उससे बात करी। मैंने कहा कि तुम्हारी फ़ोटो लेता हूँ मैं, और मैंने उसकी एक तस्वीर ली। और जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मुझे तकरीबन 3 साल बाद खुशी महसूस हुई। और उसके बाद से मैंने अपने हर एक ट्रिप में तस्वीरें लेना चालू करी। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि मुझे तस्वीरें लेना पसंद था या मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना था, मुझे हर तस्वीर में एक कहानी दिखनी चालू हुई। और जब भी मैं अपनी किसी ट्रिप से आता तो सबसे पहले अपनी जो एक पसंदीदा तस्वीर होती उसको सामने रख के उस दिन की पूरी कहानी लिखता। और ये सिलसिला आज भी जारी है। और ओवर द टाइम मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मेरी खुशी कहानियों में है, मेरी खुशी तस्वीरों में है। अब वो कहानी इंटरनेशनल अरीना की हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी एनालिसिस की हो, या फिर ये पॉडकास्ट जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बहुत ही रैंडम नोट पे मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपने कभी अपने मकसद को पहचानने की कोशिश करी है। और मकसद तो शायद एक बहुत बड़ा शब्द है और हम सब जीवन भर मकसद को खोजने की खोज में ही रहते हैं और शायद वही मकसद है। पर मकसद से पहले क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि आपकी खुशी क्या है? कौन सी ऐसे वो स्किल सेट है, कौन सी ऐसी वो चीज़ है जिसको करके आपको खुशी मिलती है? ये कहानी थी मेरी खुशी के बारे में, ये कहानी थी मेरे मकसद के बारे में। बट आपकी खुशी क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले संडे को। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। और अगर खुश नहीं रह पा रहे हैं तो अपनी खुशी का मकसद ज़रूर ढूंढते रहिए।